जब तीनों लोकों के स्वामी महादेव लाख कोशिशों के बाद भी होनी को टाल नहीं पाए। एक ऐसी कहानी जिसने दो कबूतरों को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। एक कथा जो कोई मामूली कथा नहीं बल्कि एक ऐसी कथा थी जिसे सुनकर कोई भी अमर हो सकता था। पूरे ब्रह्मांड में ये कथा केवल और केवल महादेव शिव ही जानते थे। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि प्रभु आप तो अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके अमर होने के रहस्य क्या हैं? भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के निवेदन को टालने का प्रयास किया, पर उनके हट के आगे महादेव हार गए और ये रहस्य बताने के लिए राजी हो गए। इसके बाद एक गुप्त स्थान की तलाश में जुट गए ताकि कोई और इस कथा को गलती से भी न सुन ले। गुप्त स्थान की तलाश में भगवान शिव जहां पहुंचे, आज उसे अमरनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा था। जहां उन्होंने नंदी को छोड़ा उस स्थान को पहलगाम कहा जाने लगा और अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से आगे चलने पर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। जिस जगह ऐसा किया वो जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। भगवान शिव ने एकांत की तलाश में अपने पुत्र गणेश को इसी स्थान पर छोड़ा था, इसलिए इस जगह को गणेश टॉप कहा जाता है। साथ ही इसे महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा था। जहाँ पिस्सू को त्यागा था वो जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। तो इस तरह महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पंच तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को ना सुन ले, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वो कथा सुनाते रहे। सारी सावधानियों के बावजूद उस समय दो सफेद कबूतर ये कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज भी निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। कथा की समाप्ति पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि जब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव क्रोधित हो गए। तभी कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। तो दोस्तों, इसी कथा के साथ ही कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं, लेकिन अब ये कबूतर हर किसी को नहीं दिखाई पड़ते। किसी को कोई खबर नहीं कि ये कबूतर कहाँ रहते हैं, कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। मित्रों, इस स्थान पर हर साल बर्फ रूपी शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इस धाम को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। कभी इसका आकार 15 फीट तक हुआ करता था, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति को इस तरह बर्बाद किया है कि अब शिवलिंग का आकार सिर्फ 8 फीट रह गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमरनाथ गुफा इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।